सभी सुधीजन को मेरा प्रणाम। आज गुरुवार का दिन है। आज हम गीता का पाठ करते हैं। आज हम गीता के अध्याय नंबर 33 से लेकर 36 तक के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है जो आज का अध्याय 3 का श्लोक नंबर 36। सदृशं चेष्टते स्वयस्या प्रकृते ज्ञानर्वाणपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यसि। इसका भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। यहाँ पर ये कहा गया है कि किसी को भी किसी विपरीत कार्य के लिए मत लगाओ। जो उसकी 3 गुण है उसके हिसाब से जो वो काम कर रहा है, जो एक नैसर्गिक प्रतिभा जिसको कह देते हैं ना एक सांसारिक भाषा में, तो जो वो कर रहा है उसी ओर उसको प्रवृत्त करो। उसको किसी दूसरे काम की ओर अगर लगाओगे उसके बड़े भयावह परिणाम हो सकते हैं। वो वहां पर असफल भी हो सकता है। फिर हम उसको कोसेंगे कि ये आदमी असफल है, ये कुछ नहीं कर पा रहा है, जबकि हो क्या रहा है वहां पर, वो गलती है जो उसकी प्रकृति थी, जो काम करने के लिए वो नियत था, अपने जो 3 गुणों के हिसाब से जो प्रकृति ने निर्धारित किया था, उसके बदले हमने उसको दूसरे कर्म में लगा दिया और वहां पर वो निश्चित तौर पर असफल हो गई। अगर हम मछली से कहेंगे वो जमीन में दौड़ लगाए तो क्या दौड़ सकती है? मछली बिल्कुल भी नहीं दौड़ सकती है ना। तो ऐसी अगर हम कोई जो जलचर है, जो थलचर है, हमेशा जमीन में रहता है, आदमी से हमेशा को पानी के अंदर रह ले, तो क्या मनुष्य पानी के अंदर हमेशा रह सकता है? तो ये एक प्रकार से दमन है। यहाँ पर यही कहा गया है। तो ऐसे काम हमें बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो प्रकृति के जो गुणों के अनुसार तय है हमारे लिए, उसके खिलाफ हमें कुछ भी नहीं करना है। आइए जो दूसरा श्लोक है, श्लोक नंबर 34 अध्याय 3 का। इंद्रियस्येन्द्रियार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ त्रियून् वशं मा गच्छेतौ हास्य परिपंथिनौ। इसका भावार्थ है प्रत्येक इंद्रिय तथा उसकी विषय से संबंधित राग देश को व्यवस्थित करने के लिए नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा देश के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। यहाँ पर देखो इंद्रियों की बात की गई है। इंद्रियां हर चीज के लिए तय उनकी भूमिका है, उसके हिसाब से है। वो अपने अपने भूमिका के हिसाब से वो मन को भी आकर्षित करेंगे। और यहाँ पर क्या है, मन अगर इंद्रियों की ओर भागेगा तो फिर हम आत्म साक्षात्कार नहीं करते। हम जो जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, बार बार प्रश्न आता है आध्यात्म में, जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है मैं कौन हूँ। हम तो लगे भैया खुशबू आ रही है, यार क्या पका है, देख लो क्या खाना है, कहीं कर्णप्रिय संगीत बज रहा है, कोई आवाज़ हमको अच्छी लगती है, किसी की भी, कोई लड़का हो या लड़की, किसी भी, यार ये बड़ी मधुर आवाज़ आ रही है, उधर को ध्यान लगाओ। तो जितनी भी इंद्रियगत सारी चीज़ें हैं, हम अपने हमारे जो ज्ञान में होते हैं, हमारी जो मुक्ति के लिए हम जो प्रयास करते हैं, जो हम आत्म साक्षात्कार की हम लोग बात करते हैं, जितनी भी चीजें हैं ये सारी इंद्रिय जनित, ये हमारे मार्ग में अवरोधक बनती हैं। इसलिए यहाँ पर किया गया है कि इनके भी राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। ऐसे इंद्रियों के वशीभूत हमें नहीं होना है। अगर हमें आत्म साक्षात्कार की बात करनी है तो यहाँ पर थोड़ा जो इंद्रिय निग्रह की बात करते हैं ना, वो हमें देखनी होगी। सिर्फ हमें क्या है, जीने के लिए खाना है। ये नहीं कि हम बिल्कुल खाने के लिए जी रहे हैं। कहाँ कोई अच्छी चीज बनी, ये बनाया, कहीं देखते हो कोई लोग हर चीज, कोई मदिरा में ध्यान दे रहा है, कोई मांस का भक्षण कर रहा है, उधर के चटकारे ले लेके खा रहा है, पूरा ध्यान में बैठा है। ऐसी तरह तरह के जितने भी इंद्रियगत सुख है ना, आदमी उन्हीं को पूरा करने के लिए उसी को जीवन समझता है। जबकि जीवन, मनुष्य का जीवन क्या है? मनुष्य का जीवन है कि वो अपने आत्म साक्षात्कार के लिए, अपनी मुक्ति के प्रयास करे, वही मनुष्य के लिए उसका कार्य है। आइए श्लोक नंबर 35 अध्याय 3 का। बहुत बढ़िया, इसमें गौर कीजिएगा आप। इसमें कई बार टिप्पणियां चलती रहती हैं, इसका अर्थ दूसरा किया जाता है। आइए पढ़ते हैं इसको। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणौ परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मनि निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका भावार्थ है अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्म को भली भांति करने से श्रेयस्कर है।
सही कर्मों को करते हुए मरना पराई कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अब यहाँ पर मनुष्य है, हाँ, मनुष्य अगर मछली बनने की कोशिश करेगा या शेर बनने की कोशिश करेगा तो क्या उसके लिए सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। कितने दिन तो करेगा, जंगल में शेर बन के घूम रहा है, शेर की खाल लगा ली है, इससे थोड़ी वो शेर बन जाएगा। वहां पर जंगल में उसको खतरा हो जाएगा। अगर वो नदी में तैर रहा है, नदी में जा रहा है, तो मछली की तरह हमेशा थोड़ी नदी में रह सकता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे सारे जो कर्म हैं जो अपने हिसाब से हमें करने हैं, जो हमारे लिए तय हैं, जो निर्धारित हैं, जो प्रकृति प्रदत्त हमारे कर्म हैं, उनकी ओर हमें ध्यान देना है। उनके हिसाब से अगर हम कर्म करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, जो अपने जो प्रकृति प्रदत्त जो कर्म है उसके हिसाब से अगर काम अच्छा भी नहीं हो रहा है तो दूसरे कर्म को अगर आप अच्छा भी कर ले जा रहे हो, मानो किसी कारण से, उसको करने से बेहतर क्या है, अपना कर्म भले ही अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा हो, उसको करना ज्यादा जरूरी है। तो करना क्या है, अपने कर्म में प्रवीण होना है, अपने कर्म के दोष ढूंढने हैं। इसके लिए मनुष्य को चेतना दी गई है। अगर वो चैतन्य होके अपने कर्मों पर बार बार देखेगा कि भैया मैं क्यों गलती कर रहा हूँ, क्योंकि अपने कर्मों में ज्यादा प्रवीण हो सकता है, अपने कर्म को करने में ज्यादा सक्षम हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्यों देखेगा अपने दोष को, यार ये जो गलती मैं कर रहा हूँ, मेरा जो काम है मेरे को ये करना है, लेकिन यहाँ पर कमी कहाँ पर आ रही है। अपनी कमी का अवलोकन जो चैतन्य होके करेगा, जागृत होके करेगा, तो उसको पता लग जाएगा, अरे यार मैं तो यहाँ पर गलत कर रहा हूँ, मुझे ये ठीक करना है, वो करना है। या जो उसके मार्गदर्शक, जो हम लोग गुरु ढूंढते हैं, अगर कोई सच्चा मार्गदर्शक आपको मिला हुआ है तो वो कहेगा कि देखो तुम थोड़ा सा यहाँ पर चूक रहे हो, ये तुमसे गलती हो गई है। तो वहां पर हमने अपना अहंकार खत्म करके जो भी मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है, या तो हम खुद ही अपने उसका अवलोकन कर ले, या जो हमारा गुरु कह रहा है तुमको ये सुधार करना है, उसको अगर हम अपना अहंकार छोड़ के वो गलती को अगर गौर करें, समझे, हाँ यार ये गलती मैं कर रहा हूँ, उस गलती पर अगर हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पर वो गलती से हम लोग बाहर आएंगे और अपने ही काम में, जो हमारे लिए सही कर्म है, हमारा नित्य कर्म, हमारा अपना कर्म है, उस अपने काम को करने में हम प्रवीण हो पाएंगे। आइए आज के का अंतिम श्लोक है, श्लोक नंबर 36। अब इतना सब कुछ समझा दिया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, उसके बाद अब अर्जुन का यहाँ पर प्रश्न आ रहा है। देखिए अर्जुन क्या पूछ रहा है, श्लोक नंबर 36। अर्जुन उवाच अथ किं प्रयोक्तयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेयो बलादेव नियोजितौ। यहाँ पर अब अर्जुन पूछ रहा है, हे प्रभु, मनुष्य न चाहते हुए पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। अब यहाँ पर बात आई, जो यहाँ पर पाप क्या है, जब आप इंद्रियों से विषिद्ध होकर काम करोगे, इंद्रियां आपके दिमाग में, तो आप निश्चित तौर पर उसके बाद गलतियां करोगे। तो अर्जुन फिर यही कह रहा है कि प्रभु ये गलतियां फिर आदमी से हो क्यों रही है? अगर ऐसा सब कुछ है तो क्या ऐसा तो नहीं है कोई उसको बलपूर्वक इसमें लगा रहा है? ये सवाल इसमें पूछ रहा है, आगे इसका उत्तर देंगे। अब यहाँ पर स्वभाव है, हर एक के अंदर ये स्वभाव होगा, जब आदमी ऐसे पढ़ेगा, कोई आदमी उसको अगर कहेगा कुछ भी चीजें, तो उसके अंदर ये सवाल है, ये सब कुछ तो इंद्रियों में। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेन चीज क्या है, ये इंद्रियां क्या है, इंद्रियों की एक भूमिका है, लेकिन उनकी एक सीमित भूमिका है। उनकी भूमिका ऐसा नहीं कि आप पूरे ही अपने कर्म जो पूरी इंद्रियगत, इंद्रियों को ध्यान में रखते हुए सारे अगर आप कर्म करोगे, निश्चित तौर पर आप पाप करोगे। तो उसके बाद भी आदमी कर रहा है, आधे से ज्यादा दुनिया में पाप करते हैं रोज। आप जो गलत घटना है, जो अनाचार है, जो कदाचार है, उसकी घटनाएं, आप पाप की खबरें आप नित्य प्रति सुनते होंगे, क्योंकि वो लोग कौन है, वो लोग जो इंद्रियों से वशीभूत हैं, वही इसका शिकार हैं। तो यहाँ पर जब जो अर्जुन के सवाल हैं, इस सवाल का जो भगवान कृष्ण क्या जवाब देते हैं वो हम अगले श्लोक में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।